भारतीय आईटी क्षेत्र ये सिर्फ एक इंडस्ट्री का नाम नहीं है। ये एक ऐसी क्रांति की कहानी है जिसने कुछ ही दशकों में भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी। ये सफर सिर्फ कोड और कंप्यूटर्स का नहीं, बल्कि हिम्मत, दूरदर्शिता और सही वक्त पर मिले मौकों का है। तो चलिए आज इसी सफर को थोड़ा करीब से जानते हैं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज ये इंडस्ट्री आखिर कितनी बड़ी है? तो आंकड़ा है $282.6 बिलियन। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस इंडस्ट्री की जबरदस्त ताकत का जीता जागता सबूत है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, यह है दबदबे की बात। इसका मतलब यह है कि दुनिया में अगर 2 आईटी प्रोजेक्ट्स आउटसोर्स होते हैं तो उनमें से एक सीधा भारत आता है। 56%, 56% ग्लोबल मार्केट शेयर के साथ भारत आज सचमुच में दुनिया का डिजिटल बैक ऑफिस बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? इतनी बड़ी कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आज़ादी के बाद के भारत में एक ऐसा दौर जब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये कंप्यूटर नाम की चीज़ एक दिन देश की पूरी इकोनॉमी का चेहरा ही बदल देगी। कहते हैं ना, बड़ी क्रांति के बीज बहुत पहले बो दिए जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ। 1966 में भाभा कमेटी की रिपोर्ट आई, फिर 70 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग बना। लेकिन असली गेम चेंजर आया 80s में, जब सरकार ने नियम थोड़े आसान किए, हार्डवेयर इंपोर्ट को खोला और बस इन्फोसिस जैसी कंपनियों के संस्थापकों ने उस मौके को लपक लिया। ये छोटे छोटे कदम थे जो एक बहुत बड़ी सुनामी की तैयारी कर रहे थे। और फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। 1978 में आईबीएम, जो उस वक्त की सबसे बड़ी टेक कंपनी थी, भारत छोड़कर चली गई। ऊपर से देखने पर यह एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन जानते हैं क्या हुआ? इसने अनजाने में भारतीय कंपनियों के लिए पूरा मैदान खाली कर दिया। और इसी खाली जगह से, इसी वैक्यूम से एचसीएल, विप्रो और इन्फोसिस जैसे भारत के अपने टेक जायंट्स का जन्म हुआ। अब चलते हैं उस दौर में जिसने इंडियन आईटी को सच में ग्लोबल स्टेज पर लॉन्च कर दिया। 90 और 2000 का दशक, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था। एक तरफ देश में आर्थिक उदारीकरण हुआ और दूसरी तरफ दुनिया में एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। नाम था Y2K बग। दुनिया भर के कंप्यूटर्स में एक डर था कि साल 2000 आते ही वो क्रैश हो जाएंगे। दुनिया के लिए ये एक मुसीबत थी, एक बहुत बड़ी आफत। लेकिन भारत के लिए ये एक सुनहरा मौका था। अचानक पूरी दुनिया को लाखों ऐसे इंजीनियर्स की जरूरत पड़ गई जो पुराने कोड को ठीक कर सकें। और वो टैलेंट, वो प्रतिभा भारत के पास भरपूर थी। ये वो पल था जब भारत ने दुनिया को दिखाया कि वो क्या कर सकता है। और इसका नतीजा आपके सामने है। जो इंडस्ट्री साल 2000 में सिर्फ $6.2 बिलियन की थी, उसने ऐसी जबरदस्त छलांग लगाई कि आज वो $282 बिलियन के पार है। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं थी, ये एक विस्फोट था, एक टेक ऑफ। और इस रॉकेट में ईंधन भरने का काम किया सरकार की कुछ बहुत ही स्मार्ट नीतियों ने। 1991 में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया यानी STPIs बने। फिर 2005 में SEZ एक्ट आया। इन सब ने क्या किया? इन्होंने कंपनियों के लिए सारे रास्ते खोल दिए। टैक्स में छूट, सिंगल विंडो क्लियरेंस, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट। मतलब भारत से दुनिया के लिए काम करना इतना आसान पहले कभी नहीं था। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब आते हैं आज पर और देखते हैं कि आज ये इंडस्ट्री कितनी विशाल है और इसके टाइटन्स, इसके बड़े खिलाड़ी कौन हैं। तो मिलिए इस इंडस्ट्री के दिग्गजों से। नाम तो सबने सुने ही होंगे, TCS, इन्फोसिस, HCL। ये अब सिर्फ भारतीय कंपनियां नहीं हैं, ये ग्लोबल पावर हाउस हैं। सोचिए, TCS ने 2021 में $200 बिलियन का मार्केट कैप पार कर लिया था। मतलब ये अब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे रही हैं। तो सवाल ये है कि ये सारा काम, ये सारी सर्विसेज जा कहाँ रही हैं? सबसे बड़ा क्लाइंट कौन है? जवाब है अमेरिका। हमारे आईटी एक्सपोर्ट्स का 60% हिस्सा सीधा अमेरिका जाता है। जाहिर है ये एक बहुत मजबूत पार्टनरशिप है, लेकिन साथ ही ये भी दिखाता है कि हमारी निर्भरता अमेरिकी बाजार पर कितनी ज्यादा है। लेकिन इन बड़े बड़े नंबर्स और आंकड़ों से भी ज्यादा जरूरी है इसका इंसानी पहलू। इसका लोगों पर क्या असर हुआ? आज ये इंडस्ट्री सीधे तौर पर 5.8 मिलियन यानी 58 लाख लोगों को रोजगार देती है। इसने भारत में एक पूरे के पूरे नए मिडिल क्लास को जन्म दिया है, लाखों परिवारों की किस्मत बदल दी है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़
सबसे बड़ी चुनौती अब सामने है और उसका नाम है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक ऐसा उद्योग जो पूरी तरह से इंसानी टैलेंट पर बना है, अब उसका सामना मशीनी इंटेलिजेंस से है। और यही आज का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल है। क्या लोगों की ताकत पर बना ये पूरा का पूरा उद्योग एआई की इस क्रांति में टिका रह पाएगा? जब एआई खुद ही कोडिंग, टेस्टिंग और सपोर्ट जैसे काम करने लगेगा, तब इस मॉडल का क्या होगा? देखिए, बदलाव बिल्कुल साफ है। कल तक जिन स्किल्स की डिमांड थी, जैसे एप्लीकेशन मेंटेनेंस, मैनुअल कोडिंग, सिस्टम सपोर्ट, वो आज पुराने हो रहे हैं। और भविष्य किसका है? भविष्य है एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और क्लाउड का। ये कोई मामूली सा अपग्रेड नहीं है, ये पूरी की पूरी बुनियाद का बदलना है। और ये बदलाव कितनी तेजी से आ रहा है? एक अनुमान के मुताबिक 2026 तक भारत को 1 मिलियन यानी 10 लाख एआई प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा स्किल गैप है, एक खाई है जिसे बहुत तेजी से भरना होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की चेतावनी बिल्कुल साफ है। जो कंपनियां एआई को तेजी से नहीं अपनाएंगी, वो अपनी मार्केट शेयर का 30% तक खो सकती हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि एआई को अपनाना है या नहीं, सवाल सिर्फ ये है कि कितनी जल्दी और कैसे। तो आगे का रास्ता क्या है? इस एआई के चौराहे पर खड़ा ये उद्योग किस तरफ जाएगा? इन चुनौतियों के बीच इसका भविष्य कैसा दिखता है? तो देखिए, रास्ता बिल्कुल साफ है, लेकिन आसान नहीं। इसके 3 बड़े कदम हैं। पहला, मैसिव रीस्किलिंग, मतलब अपने 40 से 50 लाख प्रोफेशनल्स को एआई जैसी नई स्किल सिखाना। दूसरा, वैल्यू चेन में ऊपर जाना, सिर्फ कॉस्ट बचाने वाले वेंडर नहीं, बल्कि इनोवेशन में स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना। और तीसरा, सिर्फ सर्विसेज से आगे बढ़कर खुद के प्रोडक्ट्स और सैस मॉडल की तरफ जाना। और अच्छी खबर यह है कि इन तमाम चुनौतियों के बावजूद ग्रोथ रुकने वाली नहीं है। अनुमान है कि 2026 तक ये इंडस्ट्री $300 बिलियन का आंकड़ा भी पार कर जाएगी। ये दिखाता है कि इस इंडस्ट्री में अडैप्ट करने की, बदलने की कितनी जबरदस्त क्षमता है। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। भारतीय आईटी का अगला चैप्टर क्या होगा? क्या ये इंडस्ट्री सिर्फ कॉस्ट कटिंग वाले अपने पुराने मॉडल से निकलकर एक क्रिएटिव और स्ट्रैटेजिक इनोवेशन पार्टनर बन पाएगी? इसी सवाल का जवाब आने वाले दशक में इस पूरी इंडस्ट्री का भविष्य तय करेगा।